गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, अभी हम कविवर रसखान का जीवन परिचय का अध्ययन कर रहे थे। अब हम उनसे संबंधित जो पाठ है रसखान के सवैये, उसकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो आप सुनिए पहले कि पद्यांश क्या है। मानुष हऊँ तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हऊँ तो कहा बस मेरो, चरौं नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हऊँ तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हऊँ तो बसेरो करो, मिलि कालिंदी कुल कदम्ब बिडारन। बच्चों, संदर्भ है प्रस्तुत सवैया कविवर रसखान द्वारा रचित रसखान ग्रंथावली से। यह हमारे काव्य खंड में सवैये शीर्षक से के नाम से यह उद्धृत है। इस छंद में भक्त कवि रसखान ने श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट की है। तो व्याख्या है बच्चों। कवि रसखान कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात यदि मेरा जन्म फिर से मनुष्य योनि में हो तो हे भगवान, मेरी यही कामना है कि मैं ब्रज और गोकुल गांव के बीच में निवास करूं। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा कोई वश नहीं होगा, किंतु मेरी इच्छा है कि मैं सदैव नंद जी की गायों के बीच चरा करूं। यदि मेरा पुनः जन्म हो तो एक बार पत्थर के रूप में ही हो, तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए छत्र की तरह उठा लिया था। फिर क्या है, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंद कुल कदम्ब किडारन। फिर कहते हैं, यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के किनारे पर स्थित कदम्ब की डाल पर बसेरा करूं। तात्पर्य यह है कि रसखान किसी भी रूप में अगर जन्म लेना चाहते हैं तो उनकी कृष्ण से समीपता या निकटता बनी रहे। बच्चों, शब्दार्थ है हौं माने होऊं, धर्यो माने धारण करना या उठा लेना, कर माने हाथ, छत्र माने छाता की तरह, पुरंदर माने इंद्र, पाहन माने पत्थर पर्वत का टुकड़ा, खग माने पक्षी, मझारन माने बीच में, कालिंदी माने यमुना, कुल माने किनारा। अब इस व्याख्या का काव्य सौंदर्य है कि प्रस्तुत पद्यांश में रसखान कवि की श्री कृष्ण में इतनी अद्भुत आस्था है कि पत्थर योनि में भी जन्म स्वीकार करना चाहते हैं, जिससे कृष्ण का सानिध्य मिल जाए। भाषा ब्रज भाषा है, रस शांत रस है, गुण प्रसाद गुण है, अलंकार अनुप्रास है, छंद सवैया छंद है। अब बच्चों, इस पद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर सुनिए। प्रश्न है पहला, रसखान ऐसी कामना क्यों करते हैं कि भगवान उनको पक्षी बनाएं और ऐसा पक्षी बनाएं जो यमुना के किनारे कदम्ब की डाल पर बसेरा करता हो। उत्तर में सुनिए, इसलिए पक्षी योनि स्वीकार करते हैं कि कृष्ण उन कदम्ब के वृक्षों पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे।
दूसरा प्रश्न है, जो खग हों तो बसेरो करों, मिलकाल हिंदी कूल कदम्ब किडारन में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों, एक उक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तीसरा प्रश्न है कि सवैया छंद का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। यद्यपि सवैया छंद आपके कोर्स में है नहीं, लिखने के लिए अलग से आता है, लेकिन चूंकि यह आपके पाठ से संबंधित प्रश्न है तो इसके उत्तर में है सवैया छंद का लक्षण। यह सम वर्णवृत्त छंद है। इसमें 22 से लेकर 26 वर्ण या अक्षर होते हैं। सवैया के कई भेद हैं, जैसे मतगयंद, सुमुखी, सुंदरी इत्यादि। उदाहरण के लिए है, केशव ये मिथिलाधिप हैं। लास्ट की लाइन है, परिपूर्णता शुभ योगमयी है। यह 4 लाइन का छंद है जो आपको इंटर में मिलेगा। केशव की लिखी हुई रचना है। थैंक यू क्लास।